बच्चे, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मंगलम शिक्षा केंद्र पर। आज हम क्लास 8वीं के अध्याय 8 दाब और बल का आपसी संबंध के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कराने वाले हैं। जितने भी क्लास 8वीं के बच्चे हैं वे सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस सेशन को अटेंड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है, जिसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पेशीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी घर्षण और ऑप्शन डी दाब, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी घर्षण। प्रश्न नंबर 2 है स्थिर वैद्युत बल किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए संपर्क बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी असंपर्क बल और ऑप्शन डी घर्षण बल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी असंपर्क बल। अगला प्रश्न है कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए घर्षण, ऑप्शन बी संपर्क, ऑप्शन सी पर्याप्त दाब और ऑप्शन डी गुरुत्व। इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुरुत्व दाब, पर्याप्त दाब। अगला प्रश्न है पेशीय बल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए असंपर्क बल, ऑप्शन बी संपर्क बल, ऑप्शन सी दाब और ऑप्शन डी घर्षण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संपर्क बल। अगला प्रश्न है हमारी मांसपेशियों में लगने वाले बल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पेशीय बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी चुंबकीय बल और ऑप्शन डी स्थिर बल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पेशीय बल। अगला प्रश्न है किस समय प्रबल पवन घर की छतों को भी उखाड़ ले जाती है। ऑप्शन ए तूफान के समय, ऑप्शन बी चक्रवात के समय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी आंधी के समय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तूफान और चक्रवात दोनों के समय। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के संपर्क में होने पर कौन सा बल लगता है। ऑप्शन ए पेशीय बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी चुंबकीय बल और ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पेशीय बल। अगला प्रश्न है घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है। ऑप्शन ए अगतिशील वस्तु, ऑप्शन बी गतिशील वस्तु, ऑप्शन सी स्थिर वस्तु और ऑप्शन डी अस्थिर वस्तु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गतिशील वस्तु पर ही घर्षण बल लगता है। अगला प्रश्न है कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है उसे कौन सा बल कहते हैं। ऑप्शन ए गुरुत्व बल, ऑप्शन बी चुंबक बल, ऑप्शन सी दाब और ऑप्शन डी संपर्क बल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुरुत्व बल। अगला प्रश्न है किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा क्या बदला जा सकता है। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी चाल और ऑप्शन डी दिशा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चाल। अगला प्रश्न है कि डॉट 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 ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए मेलामाइन, ऑप्शन बी एलपीजी, ऑप्शन सी सीएनजी और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेलामाइन। अगला प्रश्न है कि बल का उपयोग किस किस में होता है। ऑप्शन ए उठाने में, ऑप्शन बी खेलने में, ऑप्शन सी धक्का देने में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात हम बल के द्वारा किसी वस्तु को उठा सकते हैं, उससे खेल सकते हैं, उसको धक्का दे सकते हैं। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बल का प्रयोग किसमें परिवर्तन लाने में किया जाता है। ऑप्शन ए वस्तु की गति में, ऑप्शन बी कार्य में, ऑप्शन सी क्रिया में और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वस्तु की गति में। अगला प्रश्न है ज्वाला का कौन सा भाग सबसे कम गर्म होता है।
ऑप्शन ए बाह्य क्षेत्र, ऑप्शन बी मध्य क्षेत्र, ऑप्शन सी आंतरिक क्षेत्र और ऑप्शन डी तलमंडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आंतरिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल उसके शीर्ष की अपेक्षा कैसा होगा। ऑप्शन ए ज्यादा होगा, ऑप्शन बी कम होगा, ऑप्शन सी बराबर होगा और या ऑप्शन डी समान होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कम होगा। अगला प्रश्न है किस बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। ऑप्शन ए चुंबकीय बल, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी घर्षण और ऑप्शन डी गुरुत्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुरुत्व बल। अगला प्रश्न है न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्वथनांक, ऑप्शन बी द्रवनांक, ऑप्शन सी ज्वलनताप और ऑप्शन डी ऊष्मीयमान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ज्वलनताप। अगला प्रश्न है दहन के लिए ... आवश्यक है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है निरापद माचिस में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोरेट और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे ज्यादा गर्म होता है। ऑप्शन ए बाहरी क्षेत्र, ऑप्शन बी मध्य क्षेत्र, ऑप्शन सी आंतरिक क्षेत्र और ऑप्शन डी तलमंडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आंतरिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है अपकर्षण का क्या अर्थ है। उठाना, धक्का देना, हिट करना या ठोकर मारना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी धक्का देना। अगला प्रश्न है भार का मात्रक है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी किलोग्राम भार, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूटन। अगला प्रश्न है अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच में लगता है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी प्रयास और ऑप्शन डी शक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बल। अगला प्रश्न है अभिकर्षण का क्या अर्थ है। खींचना, पकड़ना, धक्का देना और खिंचाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खींचना। अगला प्रश्न है बल के कौन कौन से रूप है। ऑप्शन ए अभिकर्षण, ऑप्शन बी अपकर्षण, ऑप्शन सी ए और बी अर्थात क और ख दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है बल को कितने रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2। बच्चे ध्यान दीजिएगा कि बल को मुख्य रूप से दो भागों में ही बांटा गया है। एक को संपर्क बल और दूसरे को असंपर्क बल कहते हैं। अगला प्रश्न है किसका परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी घर्षण, ऑप्शन सी बल और ऑप्शन डी वायु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बल। अगला प्रश्न है पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्व बल और ऑप्शन डी वैद्युत बल। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन सी गुरुत्वीय बल। अगला प्रश्न है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है। ऑप्शन ए गुरुत्व बल, ऑप्शन बी स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन सी घर्षण बल और ऑप्शन डी चुंबकीय बल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्थिर वैद्युत बल। अगला प्रश्न है, दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? ऑप्शन ए अपकर्षण बल, ऑप्शन बी अभिकर्षण बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अपकर्षण बल। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर बल लगाने से ऑप्शन ए केवल वस्तु की गति तेज होती है, ऑप्शन बी केवल वस्तु की गति धीमी हो जाती है, ऑप्शन सी केवल वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन होता है या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी प्रभाव संभव है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी प्रभाव संभव है, क्योंकि हम बल के प्रयोग करके किसी वस्तु को गतिशील कर सकते हैं, धीमा भी कर सकते हैं, उसके दिशा में परिवर्तन भी ला सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी प्रभाव संभव है। अगला प्रश्न है, चुंबक द्वारा लगाया गया बल किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संपर्क बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी घर्षण बल और ऑप्शन डी चुंबकीय बल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चुंबकीय बल। अगला प्रश्न है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? अस्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, संपर्क बल और घर्षण बल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्थिर वैद्युत बल। अगला प्रश्न है, वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन सी वातावरण और ऑप्शन डी वायु दाब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वायु दाब। अर्थात वायु के द्वारा लगाए गए दाब को वायु दाब कहते हैं और वायुमंडलीय में वायु के द्वारा लगाए दाब को वायुमंडल दाब कहते हैं। यहाँ पर वायु दाब ही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? ऑप्शन ए गुरुत्व बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी स्थिर वैद्युत बल और ऑप्शन डी घर्षण बल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी घर्षण बल। अगला प्रश्न है कि हमारे चारों ओर वायु के आवरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी जैवमंडल, ऑप्शन सी पर्यावरण और ऑप्शन डी वातावरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वायुमंडल। अपने चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न, उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है। ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी भार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बल। अगला प्रश्न है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी पेशीय बल, ऑप्शन सी दाब और ऑप्शन डी अपकर्षण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दाब। अगला प्रश्न, कौन बर्तनों की दीवार पर दाब डालते हैं? ऑप्शन ए द्रव, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात बर्तनों की दीवार पर द्रव और गैस दोनों बल और दाब लगाते हैं। अगला प्रश्न है, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़ों के टुकड़े से
रगड़ कर दीवार पर दबाया गया तो दीवार से चिपक गया। दीवार और गुब्बारे के बीच आकर्षण का कारण कौन सा बल है? ऑप्शन ए गुरुत्व बल, ऑप्शन बी पेशीय बल, ऑप्शन सी चुंबकीय बल और ऑप्शन डी स्थिर वैद्युत बल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्थिर वैद्युत बल। अगला प्रश्न है, किसी लकड़ी के तख्ते में कील को उसके शीर्ष से ठोके, आप कील नहीं ठोक पाते, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए बल कम है, ऑप्शन बी दाब कम है, ऑप्शन सी तख्ता कठोर है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दाब कम है। अगला प्रश्न है, दर्बों द्वारा लगाया गया दाब गहराई बढ़ने से कम होता है। ऑप्शन बी समान रहता है, ऑप्शन सी बढ़ता है और ऑप्शन डी द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? ऑप्शन ए अपकर्षण, ऑप्शन बी अभिकर्षण, ऑप्शन सी अपकर्षण तथा अभिकर्षण दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अपकर्षण तथा अभिकर्षण दोनों। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूटन। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक है। ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन सी पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोनों और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोनों। अगला प्रश्न है, बल का ऑप्शन ए केवल परिमाण होता है, ऑप्शन बी केवल दिशा होती है, ऑप्शन सी परिमाण और दिशा दोनों होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बल का परिमाण और दिशा दोनों होती है। अगला प्रश्न है, बल के कौन कौन से रूप है? ऑप्शन ए अभिकर्षण, ऑप्शन बी अपकर्षण, ऑप्शन सी अभिकर्षण और अपकर्षण दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अभिकर्षण और अपकर्षण दोनों। अगला प्रश्न है, जब किसी ड्रॉपर से चंचू यानी नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा देने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण है ऑप्शन ए पानी का दाब, ऑप्शन बी पृथ्वी का गुरुत्व, ऑप्शन सी रबर के बल्ब की आकृति और ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानी का दाब। अगला प्रश्न है, किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब की अंदर की दीवारों पर दाब कौन डालता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी द्रव और ऑप्शन डी जल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वायु। सबसे अंतिम प्रश्न है कि पेशीय बल का उपयोग किस लिए करते हैं? ऑप्शन ए शारीरिक क्रियाकलापों के लिए, ऑप्शन बी अनेक कठिन कार्यों को करने के लिए, ऑप्शन सी क और ख दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क और ख दोनों। प्यारों बच्चे ध्यान दीजिएगा कि आज का सेशन इस तरीके से कंप्लीट होता है और यदि आप इसी तरह से और नई नई वीडियो को पाना चाहते हैं
तो हमारे इस YouTube चैनल मंगलम शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।